तो अंता उपचुनाव का जो माहौल है जनसंपर्क का वह अब अपने अंतिम चरणों में पहुंच रहा है। तमाम प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में मतदान करने को लेकर ग्रामीणों से संपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मोरपाल जी सुमन हमारे साथ है जो भाजपा से उम्मीदवार हैं। स्वस्थ लोगों से मिल रहे हैं, घूम रहे हैं। जनता का मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। आप देख रहे हो मेरे साथ पूरी जनता मेरे साथ, गरीब जनता, गरीब होने के नाते सारी जनता मेरे साथ लगी हुई है। एक एक कार्यकर्ता स्वयं के पैसे से खर्च करके गोड़ी कर रहे हैं, डीजे कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, सारी व्यवस्था ये कर रहे हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं ये सब सारी व्यवस्था ये कर रहे हैं। आज मैडम वसुंधरा राजे जी और सीएम भजन लाल भी आ रहे हैं आपके समर्थन में लोगों से अपील करने के लिए। बिल्कुल, किस तरह देखते हैं? बिल्कुल महारानी साहब आज मांगरोल में रोड शो करेगी। 4 दिन से वो यही है, 4 दिन से वो रात दिन कार्यकर्ताओं से मिल रही है, एक एक कार्यकर्ता से बातचीत कर रही है और बूथ स्तर का कार्यकर्ता से बातचीत करके और कार्यकर्ताओं का कोई भी कार्य है या कोई नाराज़गी है उसको दूर कर रही है। वैसे तो मेरे नाम से कोई नाराज़गी भी नहीं है, एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर का कार्यकर्ता लगा हुआ है। जैसा पिछले चुनाव में देखा गया है कि यहाँ से एक बार कांग्रेस जीतती है, एक बार भाजपा जीतती है, तो भाजपा इस बार जीत चुकी थी, अब वापस चुनाव हो रहे हैं तो वापस वही परिपाटी तो नहीं दोहराई जाएगी? नहीं नहीं, कैसे दोहराई जाएगी? अभी 5 साल पूरे खाओ है, अभी तो 2 ही साल हुए हैं, 3 साल तो हमारे हैं अभी, तो परिपाटी तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अब वापस हम ही जीतेंगे, मैं ही जीतूंगा, कार्यकर्ता जिताएंगे, रात दिन मेहनत कर रहे हैं कार्यकर्ता। जैसा आप घूम रहे हो गांव में, क्या लोगों की अपेक्षाएं हैं कि अपनी विधानसभा में क्या काम होने चाहिए जिनसे लोगों को रोजगार मिले या बुनियादी जो स्ट्रक्चर है गाँव का वो विकसित हो? क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी? प्राथमिकता सबसे पहले तो देखो, यहाँ पिछली जब महारानी की सरकार थी ना वसुंधरा राजे की, उस टाइम काफ़ी विकास कार्य हुए थे, लेकिन उसके बाद जो ही कांग्रेस की सरकार आई 5 साल तक वो लड़ाई झगड़े करते रहे, वोट लो में बैठे रहे और कोई काम नहीं कर पाए। तो उस 5 साल के पीरियड में सारे रोड हैं, पानी नहीं पहुंच पाया, नाली नहीं बन पाई, पटान नहीं बन पाए, सारे मतलब सारे पैसे तो उन्होंने लड़ने में खर्च कर दिए। तो मेरी सबसे पहले प्राथमिकता होगी ज़मीनी कार्यकर्ताओं को, आम जनता को पानी की व्यवस्था की जाए, सड़क की व्यवस्था की जाए। सड़क जैसे टूटी हुई, मतलब 5 साल तक उस पीरियड में खड्डे भी नहीं बुझाए उन्होंने, जो हमारी सरकार ने बनाया ना। जब प्रभुलाल जी कृषि मंत्री थे, महारानी साहब मुख्यमंत्री थे, तो करोड़ों रुपए का बजट यहाँ अंतर विधानसभा में आया था, तो काफ़ी काम हुए थे। लेकिन उसके बाद 5 साल जो निकले उसमें खड्डे भी नहीं बुझा पाए कांग्रेस वाले। तो आप लोगों से क्या अपील कर रहे हैं मतदान को लेकर? अपने पक्ष में किस तरह की बातें कर रहे हैं? मतदाताओं से मैं अपील कर रहा हूँ कि मैं 36 साल से आपके बीच में रहता आया हूँ और विधायक बनने के बाद भी मैं 36 साल से जैसा आपके बीच में था ना वही रहूँगा। रात दिन काम करूँगा, जनता के पास खड़ा रहूँगा। आधी रात की मुझे बुलाएंगे, मैं उनके बीच में जाके खड़ा होऊंगा। चाहे हॉस्पिटल का काम हो, चाहे कचहरी का काम हो, चाहे जिला परिषद का काम हो, किसी भी डिपार्टमेंट का काम हो, ये जो भी कहेगा उनके लिए मैं काम कराने के लिए तैयार रहूँगा। तो ये थे मोरपाल सुमन जो भाजपा से उम्मीदवार हैं और इन्होंने विश्वास जता रहे हैं कि लोग इस बार फिर बीजेपी पर यकीन करेंगे और जो विकास की ये बात कर रहे हैं, ये जीतने के बाद निश्चित रूप से उन कार्यों को प्राथमिकता देंगे और लगातार ये लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और इनका कहना है कि ये स्थानीय है और लोगों में इनका कोई विरोध नहीं है, तो इनकी जीत इनको स्पष्ट रूप से नज़र आ रही है। कैमरामैन महावीर के साथ रवि राठौर, अंता।